किसान भाइयों, अभी कुछ ही दिन पहले हम एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो लेकर के आए हुए थे जिसमें हम आप लोगों को दिखाए थे कि अपनी फसल पे हम दारू का स्प्रे किए हुए हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकल करके सामने आप लोगों के आता है। अगर वही वीडियो अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो काफ़ी किसान भाइयों का सजेशन हमारे पास ये आया कि फिलहाल दारू का जो एक्सपेरिमेंट है ये सफल है और काफ़ी किसान भाई पहले से कर भी रहे हैं। क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी जो लागत है ये कम हो जाए और कुछ अच्छा निकल करके हमारे सामने आए। तो काफ़ी किसान भाइयों ने ये सजेशन दिया कि क्या हो अगर हम थम्स अप का स्प्रे अपनी फसलों पे कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हमारी जो भिंडी की फसल लगी हुई है उस पर हम थम्स अप का स्प्रे करने जा रहे हैं और ये देखने वाले हैं कि जो थम्स अप का स्प्रे करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो थम्स अप में पाए जाने वाले तत्व होते हैं उनका कार्य क्या होता है और ये जो फसल पे अगर जाते हैं तो इनका क्या रिजल्ट निकल करके आने की संभावना होती है। देखिए, जैसा कि ये आप लोग बोतल देख रहे हैं, अभी इसे भर के लेकर के आए हुए थे लेकिन ये ठंडा था, हम सोचे कि गर्मा जाएगा तब हम पी गए हैं। तो देखिए, जो आपका एक थम्स अप होता है या आप कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, तो उसमें जो वाटर ये भरा होता है, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये होता है आपका कार्बोनेटेड वाटर। मतलब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये मिक्स करके भरी हुई होती है और जब आप लोग पीते हैं इसे तो आप लोगों को डकार आती है और काफ़ी लोग उसको अच्छा मानते हैं, क्या पी लिए अब आराम हो गया, डकार आ गई है। और उसके बाद ये तो आप जान लिए हैं कि कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिक्स होता है। उसके अलावा आपका इसमें होता है कैफीन। कैफीन आप जब लेते हैं अपने बॉडी के अंदर तो आप लोगों को खुशी फील होती है। तो अगर यह कैफीन फसलों को दी जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकल करके सामने आ जाएगा। क्या फसलें भी खुश हो जाएंगी या नाराज हो जाएंगी, देखेंगे हम आगे। और इसके साथ ही साथ आप लोगों का इसमें भरपूर मात्रा में शुगर होता है और अगर आपके पौधे को शुगर दी जाती है तो यह भी लाभदायक होती है। तो जो तीनों चीज़ें हैं, क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। अगर हम उन्हें लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो क्या रिजल्ट निकालते हैं। साथ ही जो आदमी कैफीन लेते हैं वो खुश हो जाते हैं तो पौधा लेकर के क्या करेगा। और इसके साथ साथ शुगर भी इसमें है शामिल, तो शुगर का स्प्रे हो जाएगा इसमें, तो फाइनल रिजल्ट निकल करके क्या सामने आएगा। यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि इसका स्प्रे हम किस तरीके से करने वाले हैं और कितनी मात्रा में करने वाले हैं। और हम यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर रिजल्ट अच्छा निकल करके आता है तो परफेक्ट मात्रा हमारी क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चाहते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी नई, सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को। तो चलिए अब इसे हम स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारा स्प्रे करने का मिश्रण है इसे तैयार करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हमारी स्प्रे करने की टंकी है ये है 16 लीटर की और इसमें हम उपयोग करने वाले हैं 2 लीटर थम्स अप। और 2 लीटर उपयोग करने का कारण ये है कि अगर हमारी जो ये एक्सपेरिमेंट है ये सफल भी होती है और अगर हम चाहें इसे कमर्शियली तौर पर प्रयोग करना तो ऐसी परिस्थिति में प्रति टंकी जो हमारी लागत आएगी यह कम आएगी। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए मुनाफा होगा और वहीं पर अगर हम ज़्यादा मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो मुनाफेदार नहीं होगा और वहीं पर फसलों पे कम या ज़्यादा होने के कारण बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है और अब हम चलते हैं जो हमारी भिंडी की फसल है उस पर स्प्रे करने। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी भिंडी की फसल है यह किस परिस्थिति में है और यहाँ पर हम स्प्रे कर रहे हैं। और आज तारीख है 30 जून 2021 और हम यहाँ पर स्प्रे कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ हम करेमुआ जैसी जो फसल होती है उसका भी चुनाव किए हैं, क्योंकि जो करेमुआ होता है वह साग वर्गीय होता है। तो इस वजह से हम देखने वाले हैं कि भिंडी जो है हमारी ये थोड़ा सा हार्ड पड़ती है, लेकिन जो हमारा करेमुआ होता है ये बड़ा ही मुलायम और नाजुक होता है। तो इस पे भी हम स्प्रे कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम जो हमारा बोड़े की फसल है जिसे लोबिया भी कहा जाता है उस पर भी स्प्रे करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि इन 3 फसलों पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है थम्स अप का। अभी हमारी तीनों ही फसलों पर थम्स अप का स्प्रे हो चुका है और अब हम इंतजार करते हैं 5 दिन का और उसके बाद दोबारा आते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकला हुआ है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हम स्प्रे किए थे अपनी फसलों पर थम्स अप का, हमें 5 दिन हो चुके हैं और आज तारीख है 5 जुलाई 2021 और इस समय शाम को बज रहे हैं 4
और अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि जो 3 फसलों में हम यहाँ पर स्प्रे किए थे उसका क्या रिजल्ट आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी भिंडी की फसल है, जिन क्षेत्र में हम भिंडी पर स्प्रे नहीं किए थे थम्स अप का, वहाँ पर जो पौधे का विकास है ये कम देखने को मिला था और इसके साथ ही साथ जो फलों की वृद्धि होने की टाइम थी, यह जो सामान्य फसल थी वहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहा था और जहाँ पर इसका स्प्रे किया गया था वहाँ पर जो फल विकास कर रहे थे ये जल्दी विकास कर रहे थे और इसके साथ ही साथ जो पौधे हैं ये भी विकास कर रहे थे। तो ये तो है हमारी भिंडी पर इसका जो रिजल्ट है ये। और वहीं पर अब हम बात करते हैं जो हमारी लोबिया की फसल थी उस पे, जिन क्षेत्रों में हम लोबिया पर स्प्रे किए थे वहां पर जो पौधे का विकास था ये देखने को अच्छा मिला था, क्योंकि जो हमारी लोबिया थी ये वापसी में चली गई थी और इसे हम उखाड़ करके फेंकने वाले ही थे जल्द ही। और अब जब इसका हम स्प्रे कर दिए हैं तो जो हमारी फसल है बेहतर होने लगी है। और वहीं पर बात करें जो हमारी तीसरी फसल करेमुआ थी, जो करेमुआ की फसल है यहाँ पर आप लोग पहले का भी फोटो देख चुके हैं और वीडियो, और अब का भी वीडियो देख रहे हैं। 5 ही दिनों में इतना बेहतरीन अंतराल आया है। अब बात ये आती है कि ये रिजल्ट जो है हम सब देख चुके हैं, लेकिन क्या हमें इसे स्प्रे करना चाहिए अपनी फसलों पर? तो देखिए, इसके लिए हम ये कहेंगे कि 50% करना चाहिए, 50% नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ज़रूरत है इसमें और भी ज़्यादा रिसर्च करने की। हम ये सोच रहे हैं कि अभी इस पे कंटिन्यू एक हफ्ते के अंतराल पर 3 बार स्प्रे किया जाए, जिससे जो रिजल्ट है वह और भी उभर करके सामने आए। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग प्रयोग के तौर पर इसे अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कमर्शियली तौर पे हम आप लोगों को अपनी फसलों में इसका स्प्रे करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है सामने दिख रहा है, लेकिन हम आप लोगों को अभी अलाउ नहीं करेंगे कमर्शियली तौर पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंतराल पे इसका 3 बार अभी स्प्रे किया जाए और उसके बाद जो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा ये और भी स्पष्ट रहेगा और तब यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जो थम्स अप है हमारी फसल पर बढ़िया रिजल्ट डालता है या नहीं। आप लोगों का क्या विचार है इस चीज को लेकर के हमें जरूर बताएं। और एक चीज आप लोगों को हम बताते चले कि अगर आप लोग चाहते हैं किसी और चीज का हम अपनी फसलों पर स्प्रे करें और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने लेकर के आए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। फिलहाल अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एक हफ्ते के अंतराल पे हम 3 बार स्प्रे करें, तो उसके लिए भी हमें बता सकते हैं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो हम लगातार 3 बार इसका स्प्रे करेंगे और आप लोगों के सामने रिजल्ट लेकर के आएंगे। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।